हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोयले, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी ट्रेन चलाई जा सकती हैं? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन में। आज हम एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे जो हम भारतीयों ने अचीव की है, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को एक साथ लाता है। भारत का सबसे पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ये ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये ट्रेन कैसे इंडिया यानी हमारे भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जो रोजाना लाखों पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ते आए हैं, जैसे कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एयर पोल्यूशन और कार्बन एमिशंस। लेकिन इन सब का सोल्यूशन क्या है? यस, हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ एक गेम चेंजर है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ना कोयला, ना फ्यूल, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हाइड्रोजन ट्रेन्स चलती कैसे हैं? तो हाइड्रोजन ट्रेन्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर चलती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसका सिर्फ एक ही बाय प्रोडक्ट होता है, वाटर वेपर, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी परेशानी या नुकसान नहीं होता है। ये डीजल पावर ट्रेन से कहीं बेहतर है, जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं। तो अभी दिसंबर 2024 में भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया है, जो ग्रीन एनर्जी की तरफ देश की सफर में एक बहुत बड़ा कदम है। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज और इंडिया के एडवांस्ड इंजीनियरिंग टीम्स के कोलैबोरेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि इनोवेशन और एम्बिशन को दिखाता है। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ ग्रीन होने के लिए नहीं है, इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हैं जो एक कंफर्टेबल और एफिशिएंट राइड देती हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ ये ट्रेन बहुत ही स्विफ्ट, सस्टेनेबल और कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करती है। इसका एक हाइड्रोजन फ्यूल टैंक 1000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। ये स्पेसिफिकली इंटरसिटी और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन ही क्यों? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी तो इको फ्रेंडली हैं, तो हम उन्हें क्यों है इस्तेमाल करते हैं? लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के ऊपर एक एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ओवरहेड वायर्स लगे होते हैं और वो उनके बिना चल नहीं सकती। वहीं हाइड्रोजन ट्रेन ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि ये पहले ही बनाए हुए ट्रेन ट्रैक्स पर बिना किसी एडिशनल इलेक्ट्रिफिकेशन के चल सकती हैं। हाइड्रोजन ट्रेन्स पर स्विच करने से कार्बन एमिशन बहुत हद तक कम हो सकते हैं, जो भारत के क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में हमारी बहुत मदद करेंगे। रेलवेज के लिए एक छोटा कदम होगा, लेकिन हमारे प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा। तो चैलेंजेस किस काम में नहीं होते, और जिस काम में चैलेंज ना हो वो काम करने में भी कोई मजा नहीं। तो हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और वाइड स्प्रेड अडोप्शन के लिए कॉस्ट को कम करना होगा। लेकिन भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट के साथ ये चैलेंजेस जीतने योग्य हैं। तो अब भारत उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जर्मनी और जापान जैसे देश पहले ही इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं, जो एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के लिए राह बना रहे हैं। तो क्या हाइड्रोजन ट्रेन के साथ अब सब खत्म? नहीं, हाइड्रोजन ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन तो सिर्फ एक शुरुआत है। इंडियन रेलवेज का एम है कि वो 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन सके, और ऐसे इनोवेशंस इस विजन को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, सफ़र लंबा है लेकिन ये साफ है कि भारत सही ट्रैक पर जा रहा है। तो आपका क्या कहना है भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें, और साइंस और इंसिडेंट्स की और नॉलेज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।